बानी पीटीआई के लाश के मामले पर भौंडी सियासत की जा रही है। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा कि हम अब भी कह रहे हैं कि अगर कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। हमने यकीन दिलाया कि बानी पीटीआई को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। हम चाहते थे कि पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि बानी के इलाज से हम मुतमईन हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सड़कों की बंदिश करके आवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। हलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश करवाना चाहती थीं। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन हलीमा खान हर मामले पर वीटो कर देती थी। हलीमा खान हर चीज़ को मना कर देती हैं। रास्ते बंद करने वाले देख लें कि हमें बड़ी क्लियर हिदायत है कि पुलिस लड़ रही है, लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के सामने 57 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा राहदारी है। 35 बाय 37 का लॉन भी मौजूद है, जहां बानी पीटीआई लॉन में किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। बानी को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन दीकर जिनका सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड दिए जाते हैं। बानी पीटीआई नाश्ते में मौसमी अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी पीटीआई को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा की रसाई है, जबकि बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। जेल गैरत से काटी जाती है। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। सियासत में ऐसा ही होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गार्ड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी का बिहारी में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई का दौर हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। वो सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म थे, असल हुक्मरान जनरल फैज थे। हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई की सियासत कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत यकजहती इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई ढील है, कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील और ढील की बातों को कयास आराइयाँ करार दिया। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की आँख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फराहम करें, जो कि की गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा इससे और इस हवाले से इनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की है उतनी किसी ने नहीं की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बड़ा दावा, कहा कि मैंने ये बात अपनी पार्टी को भी बताई कि मोहसिन नकवी ने कई बार कोशिश की कि बानी पीटीआई रिहा हो जाए, मसला हल हो जाए। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की।
मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। ये बात बानी पीटीआई को भी बता चुका हूँ। पीटीआई में किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं। पीटीआई में सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। एहतजाज और हंगामाराई के जरिए बानी को रिहा नहीं करवाया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का सड़कें बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने इस्तफसार किया कि सब कुछ बंद है। अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी? पुराने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत नहीं। एडवोकेट जनरल ने मौके पर इख्तियार किया कि आपने तो समाज से कबल ही हमें जिम्मेदार करार दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि आपने खुद बताया बानी के लाश के मामले पर सड़कों को बंद किया गया। आपका शौक है तो आप भी जाकर इनके साथ बैठ जाएं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को जिला बाजोड़ में फितनल खवारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जिस पर हमलावरों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हलाक फितनल खवारिज के सरखाना नूरुल इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया, जहां पर मारे गए दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। BLA महज अलहद की पसंद नहीं बल्कि मुनासम दहशतगर्द तंजीम करार। BLA बलूच अवाम की हकीकी उमंगों से कट चुकी है। अमरीकी साबिक फौजी अफसर दिफाई तजियाकार की BLA पर तहकीक। दी रियल क्लियर वर्ल्ड में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अमरीकी तजियाकार के मुताबिक खौफ अदम इस्तेहकाम पैदा करना BLA का बुनियादी तरीक़ाकार बन चुका। BLA की कार्रवाइयाँ बलूच अवाम के जायज़ मसाइल के हल में रुकावट हैं। सरहद पार महफूज ठिकाने और असलहा बैरूनी किरदार के शवाहिद हैं। दुनिया को मुताबिक बहरानों का सामना है। माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत है। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर माहदे की खिलाफ वर्जी की। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पायदार तरक्की आलमी अमन खुशहाली का रास्ते के मौजू पर तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात के मामले में पाकिस्तान का किरदार उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है, मगर इसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा मुतासरा मुमालिक में शामिल हैं। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर
अनोरा कुमारा डसान के से मुलाकात की इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। ढाका में नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। बांग्लादेश के बूरी मोहम्मद यूनुस ने कौम से अलविदाई खिताब में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाबारी हल्की बारिश हो गई। हुसैनाबाद अतराफ के इलाकों में आलाबारी के बाद मौसम खुशगवार। औरंगी टाउन साइट एरिया बल्दिया यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश हुई। नॉर्थ कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में हल्की बारिश। M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में खातून और एक बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। 3 खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश के बाद सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों को माली इमदाद इनकी दहलीज तक पहुँचाई जाएगी। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसे राशन पहुँचाया जाएगा। रमज़ान में खिबान कार्ड में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आला सतह इजलास से खिताब कहा कि जो भी आवाम से पैसे मांगे उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कमीशन मांगे तो कंप्लेन करनी है। बैंक खाते में 5,03,529 रुपये हुए तो कटौती होगी। वजारत तख्फीफ गुर्बत समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर किया। एलामिया के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक को तमाम सेविंग अकाउंट और नफ़ा नुकसान में शराकत दार रखा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। चांद नजर आने की सूरत में सऊदी अरब में कल बरोज़ बुध को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।